चलो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं हम लोग। एक लड़की और थी तुम्हारे तरफ की थी, नम्मा भुतला के, प्रीति नाम था, वो भी लड़की तेज तरार है। ना ना, वो बहुत पहले आती थी क्लास में, वो रेगुलर क्लास में, अभी पटना में पढ़ रहा है वो, अब है कहाँ है पता नहीं। आए हाँ, या तो पटना या हिलसा, ये दो जगह ढूंढना पड़ेगा उसको। अच्छा कॉल लगाते हैं लोग। आए ना ना, बिहार मुश्किल है इधर वाला बच्चा के। चलो, इसका नाम है, इसका मॉडल का नाम है नेहरू महान एंड महाल नोविस मॉडल। नेहरू और महान लोविस, जो महान लोविस जो है, ये व्यक्ति जो है, ये समझ लो कि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र के, है ना, बहुत ही महान और प्रसिद्ध व्यक्ति है। पीसी महान लोविस इनका नाम है। बस भैया, समृद्धि का लक्ष्य रखा गया था 4.2 और प्राप्त कितना हुआ? 4.27%, मतलब थोड़ा ज्यादा हुआ, है ना। केंद्रीय बिंदु इसमें क्या रखा गया था? इसमें किस किस चीज पर फोकस किया गया था? केंद्रीय बिंदु रखा गया था तीव्र औद्योगिकरण, मतलब तेजी से उद्योग का विकास। तीव्र औद्योगिकरण, है ना। दूसरा क्या रखा गया है? तो आत्मनिर्भर, है ना। तीसरा क्या रखा गया है? तो भारी पूंजीगत वस्तु, बस भाई, ये तीनों चीजें कहाँ रखी गई है ना, केंद्रीय बिंदु में। हाँ, कौन कौन सा नीति चलाया गया था? इसमें एक नीति चलाया गया था औद्योगिकरण की नीति, है ना। हाँ, नीति जो चलाया गया था, योजनाएं जो शुरू हुई थी। दूसरा शुरू हुआ था संकल्प योजना, संकल्प योजना, ये चला है 1956 में। ये दो नीतियां समझ लो चली थी, है ना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन यहाँ ज्यादा आते हैं, ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान देना इस पे। वर्तमान में क्वेश्चन यहाँ ज्यादा पूछना शुरू कर दिया है, ठीक है ना। बस भाई, हाँ, अब ये नहीं पूछता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब हुआ था, ये सब मार देता है। बात समझे? ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है, तो इसको भी अब थोड़ा सा नीचे कर दिया। लेकिन अब पूछता है कि समृद्धि का लक्ष्य क्या था, कितना परसेंट था? तो 4.2%, है ना। प्राप्त कितना हुआ? 4.27%। अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन से पंचवर्षीय योजना में, है ना, वृद्धि हुई थी? तो पहला वाला में वृद्धि हुआ था, दूसरा वाला में भी वृद्धि दिख रहा है, दिख रहा है ना वृद्धि, है ना। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में, है ना, काफी कम प्रतिशत मात्रा में वृद्धि हुई है ना। तो अभी अब आके के सबको मिलाएंगे, अभी तो दूसरा ही पढ़ रहे हैं, है ना। टोटल पढ़ना है हम लोग कितना है? 5 गो, 8 गो, कै गो है? 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, है ना। तो कितना पढ़ना है? 12 गो। क्लियर? 12 को में हम लोग देखेंगे, फिर इसको तुम लोग कंपेयर करना कि कौन सा वाला है ना। चलिए अब आते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना में। तृतीय पंचवर्षीय योजना
है ना, कितना से 1961 से 1966 तक। हाँ 5 साल ही चलेगा। हाँ इसको बोलते हैं सैंडी चक्रवर्ती और महान लोबिस मॉडल। यहाँ पर चेंज हो गए हैं। हाँ मॉडल सैंडी चक्रवर्ती, सैंडिल नहीं सैंडी चक्रवर्ती एंड हाँ महाल नोबिस मॉडल, सैंडी चक्रवर्ती और महाल नोबिस मॉडल। उद्देश्य है आत्मनिर्भर भारत और है ना स्व उत्पादन। उद्देश्य है आत्मनिर्भर भारत एवं स्व उत्पादन। अब इसमें लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछ दिया था कि किस चीज की स्व उत्पादन की बात की गई है ना, तो भारी उद्योग और खाद्यान्न। किसका किसका? भारी उद्योग। भारी उद्योग में कौची कौची आएगा थोड़ा बताओ हमको, हैं? भारी उद्योग में क्या क्या आएंगे? हैवी मेटल जैसे खनिज है ना, पाट पुर्जे है ना, भारी मशीनें जैसे बुलडोजर, क्रेन है ना, ये सब भारी उद्योग में आएगा। बस माई तुम लोग उद्योग पढ़ाए थे ना ज्योग्राफी में, भारी उद्योग पढ़ाए तो है वहां पे, मोटरयान उद्योग, भारी उद्योग है, सब भूल के की जाता है पहले। खदान, खदान मतलब अनाज, तेल है ना, जूट, जूट खदान में आता है, जूट खाते हो। खदान मतलब खाने वाला चीज, खाया करो। समृद्धि का लक्ष्य रखा गया था 5.6। समृद्धि करने का मतलब कि बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा गया था कितना? 5.6 तक बढ़ोतरी करेंगे, लेकिन प्राप्त कितना हुआ? 2 कितना? 2.84। मतलब क्या हुआ? फायदा हुआ घटा? कम गए कि बढ़ गए? कम गए है ना। जितना लक्ष्य रखे थे उतना प्राप्त नहीं कर पाए। इसका रीजन एक था। रीजन क्या था? तो हम लोग देख रहे हैं 1961 से लेकर के 1966 और यहीं पर एक युद्ध होता है भारत और मारेंगे भारत और चीन रहे। इसका कारण क्या रहा? भारत और चीन का युद्ध रहा। तुम लोग खाली एक के व्यक्ति को बुतरुवन के तो लोग हंसते रहता है? दूसरा लगले में एक और युद्ध और हुआ था रे, भारत पाकिस्तान युद्ध, पाक युद्ध 1965 में, 1965 में। इसी टाइम एक चीज और आई थी, क्या हुआ था? सूखा आ गया था 1965-66 में। क्या हुआ था? नहीं, एक 1965-66 में सूखा आया था, 65 और 66 में क्या हुआ था? सूखा। ये 3 कारण रहा जो हम लोग इस लक्ष्य को क्या हुआ? प्राप्त नहीं कर पाए, है ना। इसके चलते क्वेश्चन आता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना बुरी तरह विफल रही? तृतीय है ना, कौन सी रही? तृतीय। दिमाग नहीं लगाना है, बस इतना लगाना है कि भारत चीन का कौन सा वाला हुआ था 1962 में। भाई बात करिए तृतीय में, 1962 में कौन आ जाए? तृतीय है। 56 से 61, 61 से 66 फ्लॉप रहा। फ्लॉप रहने का 3 कारण, भारत और चीन का युद्ध, भारत पाकिस्तान का युद्ध और लगले और का सूखा। हाँ अब बाढ़ आ जाता है रे। हाँ राजस्थान में बाढ़ आ जाता है। लेकिन इस योजना के बाद एक चीज और हुआ कि इसमें 2 बड़े बड़े उद्योग के प्लांट लगे। पहला लगा राउरकेला स्टील प्लांट और दूसरा लगा बोकारो स्टील प्लांट। 2 प्लांट इसमें, मतलब 2 फैक्ट्रियां भारत में बहुत बड़े स्तर पे लग गई। बात समझे? तो लिखो इस योजना के दौरान लगे 2 उद्योग। राउरकेला छत्तीसगढ़ में। हाँ पहला राउरकेला, इस योजना के दौरान लगे 2 उद्योग, 2 बड़े उद्योग, राउरकेला स्टील प्लांट और दूसरा कौन सी है बोकारो स्टील प्लांट।
मतलब स्टील की फैक्ट्रियां लगी है ना, बोकारो स्टील प्लांट। राउरकेला स्टील प्लांट जो लगा था वो लगभग 1962 में लगा था, और बोकारो लगा था 1964 में। क्लियर? ये वाला कब लगा था? 1962। बोकारो कब लगा? 1964। तो ये एक ख्याति प्राप्त हो गई, मतलब कि हम एक लक्ष्य को प्राप्त तो नहीं कर पाए, लेकिन दो ऐसे उद्योग लगा लिए जिससे आगे हम लोग का विकास में काफी मदद मिलेगी। क्लियर? अब यहाँ पर युद्ध के दौरान जब हम लोग कहानी चल रही थी, तो यहाँ पर होता है योजना अवकाश, मतलब कुछ समय के लिए अब कोई योजना नहीं आएगी। तो बोले सर कितने समय के लिए योजनाएं नहीं आएगी? तो योजनाएं नहीं आएगी, 3 साल के लिए योजनाएं नहीं आएगी। लेकिन इस बीच जब सर गवर्नमेंट आई, तो गवर्नमेंट ने एक 3 वर्षीय योजना को लॉन्च किया। 5 वर्षीय योजना नहीं, 3 वर्षीय, मतलब योजना अवकाश में एक योजना आया था, उसको बोलते हैं त्रिवर्षीय योजना। छुट्टी नहीं मिला है पूरी तरह, नहीं समझे? मतलब काम नहीं कर रहे हैं लेकिन योजना चल रही है। बस मई। तो यहाँ पर बोला जाता है कि कौन सा पंचवर्षीय योजना के बाद योजना अवकाश लाया गया था? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद योजना अवकाश लाया गया था। क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि योजना अवकाश कितना से कितना समय तक था, तो 66 से 69 तक। उसको क्या बोलते हैं? योजना अवकाश बोलते हैं। क्लियर? एक पॉइंट लिख लीजिए। योजना अवकाश पहली बार 1966 में लाया गया। कब लाया गया? 1966 में लाया गया। 1966 से कब तक रहा? 1969 तक रहा। बस समझ गई? इसको बोलते हैं योजना अवकाश। हाँ 3 साल योजना अवकाश रहा। क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है योजना अवकाश वाला, तो बस दिमाग रखना है। तीसरा वाला में युद्ध हुआ था, 66 तक चला था, और यहीं से योजना अवकाश की शुरुआत हो जाती है। क्योंकि हम मेन लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाए, बुरी तरह अर्थव्यवस्था हमारी बुरी तरह डोल गई, लगातार दो युद्ध लड़ रही है, उसके बाद लगातार एक सूखा भी आ गया। बस समझे? तो अर्थव्यवस्था को सुधारने में हमको कुछ समय चाहिए था। क्लियर हो गए? तो 1966 से लेकर के 1969 तक के अवकाश को क्या बोलते हैं? योजना अवकाश। क्लियर? अब हाँ, और क्या क्या चीज की स्थापना हुई इस दरमियान? तो इस दरमियान हुआ भारतीय खाद्य निगम की स्थापना। बात समझे? हाँ लिखो, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई, जिसको तुम लोग बोलते हो FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नाम सुने हो ना? जॉब निकलती है उसकी, FCI का जॉब निकलता है बशर्ते, है ना? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इस समय भारतीय, हाँ लिखो ना। इस योजना के दौरान कार्यक्रम मतलब स्थापना किसी चीज हुआ, तो पहला हुआ है ना FCI, भारतीय खाद्य निगम बोलते हैं इसको। कब हुआ था FCI की स्थापना? क्वेश्चन पूछेगा 1965 में। कब हुआ था? 1965 में। हाँ अगला हुआ IDBI की स्थापना। IDBI, इंडियन डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं। इंडियन आई, हाँ औद्योगिक विकास बोलते हैं इसको। हैं? इंडियन डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नहीं इंडिया नहीं, भूल गए रे। बना लिया इंडियन डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। हैं? हाँ 1964 में। FCI सर, FCI 1965 में। सबसे आगे होती है। है ना? उसके बाद हुआ UTI, यूनियन ट्रस्ट की स्थापना हुई। हाँ एक मिनट, सॉरी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। हाँ नहीं IDBI का, UTI बोलते हैं इसको, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI। हाँ इसकी स्थापना होती है 1963 में। कितना में? हाँ 1963 में, 1965 में, 1964 में। क्लियर? हाँ यूनियन वाला 1963 में। एक और चीज की स्थापना हुई, कृषि मूल्य आयोग। कृषि मूल्य आयोग
कृषि मूल्य आयोग की स्थापना होती है 1965 में। कृषि मूल्य की स्थापना कहाँ होती है? 1965 में। हाँ, जिसको तुम लोग बोलते हो MSP, नाम सुने हो? MSP, MSP का फुल फॉर्म क्या होता है? एम से नेशनल होता है। बहुत बढ़िया, हमारे होनहार स्टूडेंट है। एम से क्या होता है? मिनिमम, एस से सपोर्ट, पी से प्राइस, है ना। एक कृषि के लिए प्रयोग होता है। हाँ हाँ, FCI, हाँ इसको बोलते हैं। देखो देखो, कृषि मूल्य आयोग, FCI और कृषि मूल्य आयोग दोनों एक ही है लगभग। FCI में क्या होता है? FCI गोदाम है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नाम सुना होगा तुम लोग, है ना, जहाँ तुम अनाज बेचते हो अपना। जैसे हाँ, फैक्स वाला, जो तुम लोग फैक्स करते हो ना, उसको बोलते हैं, है ना। हाँ, और इसमें क्या होता है? FCI में होता है एक MSP। FCI जो है जारी करता है MSP, उसको बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मतलब इस बार तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब इससे कम में आपको अनाज नहीं लेने हैं। बस भाई, ये FCI जारी करता है। मान लो कि धान का कीमत था, तो FCI कैसे जारी करता है? तो पूरा देखता है कि बीज कितना लगा, है ना, इसमें और भी चीजें कितना लगे, मेहनत कितना लगा, फलाना कितना लगा, है ना। उसके बाद वो कैलकुलेट करता है। कैलकुलेट करने के बाद वो फिर वहां से तय होता है कि इतना प्राइस आपको रखने हैं पर किलो में। उसी को बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, है ना। 1965 को, अरे यही है मिनिमम सपोर्ट प्राइस भाई। कृषि मूल्य आयोग इसी को कहते हैं। इसी के अंदर में आता है तुम्हारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कृषि मूल्य आयोग, है ना, इसी के अंडर में बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब, कहने का मतलब कि इससे कम में आपको, सॉरी, इससे कम में आपको लेना नहीं है। और फिक्स रेट है, उससे कम नहीं, ही जा सकता है लेकिन उससे कम नहीं जा सकता है। अच्छा, धान बेचने जाओगे, हाँ हाँ, कम नहीं जा सकता है। मान लो कि 20,000, मान लो कि 2,000 रुपये क्विंटल तय कर दिया है ना, तो 220 रुपये किलो हो जाएगा। 1 क्विंटल 100, है ना, तो 20 रुपये किलो हो गया। तो 20 रुपये किलो से नीचे आपको नहीं लेगा, 20 रुपये से अधिक लेगा, मतलब 20 रुपये लेगा। आप क्लियर हो गया वो? बात समझ आ गई? हाँ, यहाँ तक क्लियर हो? कल हम लोग पढ़ेंगे योजना के बारे में।